तुम झोलियाँ, भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। देखो मेरे नैनों में प्रभु रहे हैं तुम्हें निहार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। मन चाहा वरदान पाने का सुनहरा वक्त है, लाए हैं बाबा तेरे लिए सतयुग का ताजो तख्त है। मन चाहा वरदान पाने का सुनहरा वक्त है, लाए हैं बाबा तेरे लिए सतयुग का ताजो तख्त है। करो रूह रिहान तुम मुझसे, कहो बाबा बार बार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। ओम शांति। आज बाबा की 31 मई 2021 की मुरली है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कि इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, दिल परिस्तान से लगानी है। परिस्तान माना सतयुग स्वर्ग, और कब्रिस्तान माना कलयुग नरक, पतित दुनिया, दुखदाई दुनिया। तो बाबा ने कहा ये थोड़े समय में कब्र दाखिल होने वाली है, ये दुनिया सभी कब्र दाखिल होने वाले हैं। इसलिए कब्र से कोई दिल नहीं लगाता। बाबा ने कहा अगर कब्रिस्तान से दिल लगाएंगे तो सच्ची कमाई में घाटा पड़ जाएगा। तो हमें स्वर्ग को याद करना है, बाबा को याद करना है। बाबा हमारे लिए स्वर्ग बना रहे हैं, तो उस आने वाले नई दुनिया को याद करना है, तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और बाबा ने कहा कि तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा गरीब निवाज है। तो वो अपने गरीब साधारण बच्चों को ही विश्व की बादशाही देता है, स्वर्ग का राज्य भाग्य देता है। बाबा ने कहा साहूकार के पास तो टाइम नहीं है, वो तो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं और वो इतना योग भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि धन दौलत कमाने में लगी रहती है, उनके पास इतना समय भी नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें सदा खुशी में रहना है कि आप बच्चे ही भगवान के वर्षे के अधिकारी बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि नशे और निशानी की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना है।
और ताज और तख्त का अधिकारी बनना है। बाबा ने कहा जब डबल ताज तख्त धारी बनते हैं तो नशा और निशाना स्वतः ही याद रहता है और ऑटोमेटिकली सर्व कर्मेंद्रियों पर अधिकार हो जाता है। नहीं तो जब ये स्मृति नहीं रहती है तो कर्मेंद्रियां हमारा कहना नहीं मानती हैं, अधीन नहीं होती हैं, तो फिर हम ताज और तख्तधारी भी नहीं बनते हैं। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय बाबा ने पवित्रता का ताज और जिम्मेवारी का ताज दिया है और अकाल तख्त और दिल तख्त दिया है। तो ये डबल ताजधारी बनकर रहना है, यानी प्योरिटी और जिम्मेवारी, पवित्र भी रहना है और जिम्मेवार आत्मा भी बनना है। विश्व परिवर्तन की, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेनी है और आत्मिक स्मृति में रहना है। ये तख्त है आत्मा का, इसको अकाल तख्त कहते हैं। सदा अकाल तख्त पर स्थित रहना है, यानी आत्मिक स्मृति में स्थित रहना है और बाबा के दिल तख्त पर बैठना है, बाबा के दिल में बैठना है, बुद्धि को वहाँ टिकाना है, बाबा को दिल में रखना है। तब बाबा ने कहा हमारी ये कर्मेंद्रियां कहना मानेगी और भविष्य में हम ताज तख्त के अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि कमजोर संकल्प करने से प्रसन्न चित्त बन जाते हैं, प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाते हैं। प्रसन्न रहने के बजाय, खुश रहने के बजाय मन में प्रश्न पैदा होते हैं कमजोर संकल्पों से। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस प्रकार के संकल्प हमें खुश नहीं रहने देते हैं। इसलिए मन में शक्तिशाली संकल्प करें, समर्थ संकल्प करें, शुभ संकल्प करें, तो हम सदा खुश रहेंगे। अभी हम विस्तार से मुरली सुनते हैं। आज बाबा ने बताया मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसीलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार आदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसीलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाबा समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर यह जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये जमाना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसीलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानते। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला
हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कलम पहले मुआफिक। ये तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए। तो यही मन मना भव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते हैं। ये है माया रावण का पौंप। ये थोड़ा समय चलने वाला है। ये है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया है ना। ये पिछाड़ी का भबका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नरक था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। ये 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, इसीलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया, राम राज्य हो, परिस्तान हो। यह तो टेम्परेरी पॉम्प है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं। इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नरक है। नरक का भी एक शो है। ये है अल्पकाल का शो। ये अभी गया कि गया। अब बाबा बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहाँ से शांति मिलेगी। अब ये सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को ये पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने वाया शांति धाम। हर एक के बुद्धि में है हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, ये है ही दुख धाम। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आत्मध्यंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापन आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं। भारत में भी बहुत हैं। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है। हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा
अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। उनको ये भी नहीं पता कि याद से क्या फायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम, आत्मा याद करती है, परंतु उनको ये नहीं पता कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वो आते भी भारत में ही हैं, परंतु ये कोई समझता नहीं। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी। सतयुग में कैसे होगी, परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। यह तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सत्यों की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे कब ये राज्य पाया ये नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं ये सत्यों के मालिक थे। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को रहती है। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति हैं, परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी उच्च पद पा नहीं सकते। जो गरीब हैं वह साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो, वह तो अनपढ़ हैं। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाबा की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो ये सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए। यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, यह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहें। इसीलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है।
बाबा ने कहा जितने भी सेंटर हैं ब्रह्मा कुमारी बाबा के घर, वो सबसे बड़े तीर्थ हैं जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला बड़ी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता। जो भक्ति मार्ग में तीर्थों पर जाते हैं, बाबा ने कहा कुछ भी नहीं मिलता है। ये भी तुम समझते हो। भगत लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। परंतु बाबा कहते हैं वह तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोले। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठकर कथा सुनाएगा, जरूर बहुत होंगे और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। सूक्ष्म बतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे ज्यादा जाते हैं। समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यह है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वो है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। बाबा ने कहा वो मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस अपने घर कोई जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके। परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहाँ सेकंड में पहुँच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके। बाबा ने कहा तब तक यहाँ ही इस दुनिया में जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक होकर चलता है, आत्मा भी ऐसे है, टिक टिक हुई यह गई। इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। ढेर के ढेर सब आत्माएं परम धाम में जाने वाली हैं। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य ये बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहाँ बहुत सुखी होंगी।
वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग कर बहुत दुखी हुई हैं। जो सुखी थी वही 84 जन्म भोग कर अंत में दुखी हो जाते हैं। तुमको सारे सृष्टि चक्र का मालूम पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कलम पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वह पार्ट बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो। कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो। मामेकम याद करो, बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो भी अलग काल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है सो भी अलग काल के लिए तुम्हारी आश पूरी होती है। ये साक्षात्कार होता है, वह भी मैं कराता हूँ। बाबा कहते हैं ड्रामा में नोट है, जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ। बाबा ने कहा नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई नहीं पाता। यहाँ आत्मा को रोल करने के लिए जरूर आना पड़ता है सृष्टि पर। सन्यासी लोग कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। ये चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले नहीं सकते। तुम्हारे सिवाय और किसी की बुद्धि में ये नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, तुम जानते हो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नामो निशान नहीं होता। बाबा कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे नहीं सकते। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुख धाम। फिर दुख कैसे होता है ये भी कोई नहीं जानता। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वो निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं। फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसीलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है।
जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन जाते हैं। अब तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है, बाबा है नॉलेज फुल, तुम्हारा एक ही बाप टीचर गुरु तीनों हैं। यह सदा बुद्धि में रहे, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेज फुल बन गए हो, तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तुम कहते हो वो पतित पावन है। कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेज फुल बने हो, नंबर वार। जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं, तुम भी सबको यह बताते हो बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। वरदान, नशे और निशाने की समृद्धि से सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की समृद्धि से सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम पर बाप दादा द्वारा सब बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका आर्डर कोई भी कारोबारी कर्मेंद्री नहीं मानते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ताज व तख्त को नहीं छोड़ना है। स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कमजोर संकल्पों की रचना नहीं करनी है, समर्थ शुभ संकल्पों की रचना करनी है। आज का स्वामान का अभ्यास करेंगे। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, सदा
खुश रहने वाली आत्मा हूँ। तो शुभ संकल्पों की रचना करके सारा दिन शुभ सोचें। कल की मुरली में भी बाबा ने बताया मनन शक्ति को बढ़ाएं, है ना, तो खुश रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। तो आज भी यही अभ्यास करेंगे। अगर खुश रहना है तो अपने विचारों को पॉजिटिव, शुभ, समर्थ बनाना है। अच्छा, ओम शांति। खुद में दिव्य प्रकाश भरो, प्रभु प्रेम का एहसास करो। ये समय बड़ा ही कीमती, भक्तों की पूरी आस करो। खुद में दिव्य प्रकाश भरो, प्रभु प्रेम का एहसास करो। ये समय बड़ा ही कीमती, भक्तों की पूरी आस करो। तुम्हें भक्त रहे हैं पुकार, करा दो उनको साक्षात्कार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा